Recording in progress. फ्रेंड्स जैसे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि कैसे हम अपने आप को रजिस्ट करते हैं। आज का चैप्टर जैसे कि बताया मृदुल जी ने, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत चैप्टर है। इसमें हम सीखेंगे कि हम कैसे बदलेंगे और अपने मस्तिष्क को कैसे नियंत्रण करेंगे। उसी के साथ साथ हम क्षमा कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में ये होता है कि हमको अपना इरादों को मजबूत करना है। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियरली सबको? मैसेज कीजिए, मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ, क्लियर है, आवाज़ क्लियर है। तो जब हम सोचते हैं कि हम बदलेंगे और हमारी आवश्यकता जो भी है, नीड, हम उसको छोड़ना चाहते हैं, तब क्या होता है, अचानक से वो सब चीज़ें हमारे सामने उभर के आने लगती है। जैसे हम सोचते हैं कि अब हम थोड़ा बचत करेंगे, अचानक से हमारा बटुआ खो जाता है। जब हम सोचते हैं कि थोड़ा हम अपने हेल्थ की ओर ध्यान देंगे, हमको जुकाम हो जाता है। जैसे ही हम सोचते हैं कि नहीं, मैं अपना नौकरी में ज़्यादा ध्यान दूंगा, अपना लिखने उखने जिसमें ज़्यादा हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसी टाइम हमको नौकरी से निकल दिया जाता है। ये सब चीज़ें हमारे साथ सामने अचानक उभर के आती है। तो मैंने आप लोगों को बैक में एक एग्जाम्पल दिया था कि जब हम बहुत बड़ा पार्टी करते हैं और बर्तन को भिगोते हैं तो उसका जो कचरा है वो ऊपर आता है, तो हमको साफ करना इजी हो जाता है ना, जो उसका जला हुआ पार्ट। वैसे ही जब हम ये चेंज होना चाहते हैं तो उस समय ये सब चीज़ें और उभर के आती है और हमको दिखाई देने लगती है। तब हमको मस्तिष्क फिर से बोलता है, वो चीज़ें हमको दिखाने लगती है मस्तिष्क की नहीं, देखो तुम बदल रहे हो तो ये रुकावटें हमारे सामने आ रही है। हम बहुत बार बोलते हैं ना, हम ये चीज़ मैं नहीं करूँगी, करती हूँ तो मेरे साथ ये गलत हो जाता है। मैं जब भी करती हूँ कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत हो जाता है। तब हमको ये सोचना है कि हमारी जो बदलाव की रास्ते में हम चल रहे हैं वो चीज़ें कारगर हो रही है, तब ये चीज़ें उभर के आ रही है। तब हमको अपने आप को ये समझाना है, हमको ये समझना भी है कि ये सब चीज़ हमारे लाइफ में काम आ रही है, जो हम बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं सिगरेट पीने की आवश्यकता को छोड़ रहा हूँ, उसी टाइम आपको लगता है कि कोई रिलेशन आपका टूट रहा है, तो फिर आपको लगता है कि बाद में आपको महसूस होता है, जब आप बार बार बदलने की प्रक्रिया में है, आपको महसूस होता है कि ये सिगरेट पीने की वजह से मैं अभी तक देख ही नहीं पा रहा था मैं किन असहज रिश्तों पे हूँ और रिश्ते मेरे लिए कोई काम के नहीं है। फिर आप और अंदर जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप असहज क्यों हैं। आप इसलिए असहज हैं कि आपको इतनी आलोचना मिली है, बचपन से इतनी आलोचना मिली है कि आप असहज हो जा रहे हैं। इसलिए असहज हो जा रहे हैं। अब आप अपने आप से प्रेम कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर का छोटा बच्चे को इस तरह की आदत ही नहीं है। उसको तो आलोचना सुनने की आदत है, अपने बारे में बुरा सुनने की आदत है। इसलिए जब हम अपने से प्यार करने लगते हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, हम अपने और ध्यान देना चालू कर देते हैं, तब हम लोगों की ये सब चीज़ें और उभर के आती है और फिर हमारा मस्तिष्क हम लोग को नियंत्रण करने लगता है, नहीं तुम आगे मत बढ़ो, तुम रुक जाओ, ये चीज़ें कारगर नहीं है, ये चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है। और फिर हमारा अंदर का बच्चा फिर से छुप जाता है, एक धुएं की पर्दे की तरह छुप जाता है कहीं पे, और हम फिर से बदलने की प्रक्रिया रुकते। लेकिन तब हमको अपना इरादा मजबूत करना है और हम बार बार अपना इरादा मजबूत करते हैं, तब हम देख पाते हैं कि सिगरेट तो मेरा कोई ज़रूरत ही नहीं था, जो रिश्ते में मैं अभी तक उलझा हुआ तो वो भी मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और फिर हमको ये भी समझ में आता है कि हाँ, हम आगे बढ़ सकते हैं, बार बार प्रतिज्ञा करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। तब हमको एहसास होता है कि मैं भी एक अच्छा बुद्धिमान इंसान हूँ, मेरे अंदर भी कुछ है, मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। हमारे अंदर के परमात्मा ने, जैसा कि दीप्ति जी बोल रही थी कि हमारे अंदर का जिन है, वो जिन ने हमको इतनी बुद्धि दी है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक अभ्यास लिखाया है कि हम अपनी आवश्यकता को कैसे छोड़ें। उसके लिए 2 पार्टनर की ज़रूरत है, वो हम बाद में करेंगे। फिर हमको समझना है कि मस्तिष्क एक माध्यम है हमारी बात को उस तक पहुंचाने के लिए। हम जो अपने मस्तिष्क में डाल रहे हैं वो सच हो जा रहा है, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हम एक ही चीज़ को बार बार बोल रहे हैं तो वो सच हो जा रहा है।
ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि यूनिवर्स में हम जो छोड़ते हैं, मैं फर्स्ट चैप्टर में ही आपको समझाई थी कि यूनिवर्स से हम जो मांग रहे हैं, वो कॉन्शियस हो, सबकॉन्शियस हो, सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, यूनिवर्स उसको तथास्तु बोल देता है। तो हमको यहाँ समझना है कि मस्तिष्क हमारा एक माइंड एक है, माध्यम है जिसके थ्रू हम सब बातें पूरी कर रहे हैं। फिर हमको ये देखना है कि मस्तिष्क के अंडर में हमको नियंत्रित नहीं होना है, हमको मस्तिष्क को नियंत्रण करना है, उसको बार बार अच्छे संदेश देना है, उसको बार बार बोलना है कि नहीं तुमको ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। यहाँ लेखिका ने बहुत अच्छे से हमारे मस्तिष्क को एक छोटे से बच्चे से तुलना की है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है, हम उसका सोने का टाइम 8 बजे चेंज कर देते हैं, वो देर रात तक सोता है, हम 8 बजे चेंज कर देते हैं, वो 2 दिन 3 दिन तक डिस्टर्ब हो रहता है, नहीं सोता है, बहुत रोता है, चिल्लाता है, सब करता है, नखरे करता है, लेकिन हम बार बार बोलते नहीं तुमको 8 बजे सोना ही है, 8 बजे सोना ही है। तो 3 दिन 4 दिन बाद वो उस नियम को मान लेता है। वैसे ही हमारे मस्तिष्क को हमको बार बार संदेश देना है कि नहीं तुमको बदलना ही है, ये नया नियम तुम्हारे लिए है, ये मेरे लिए है, मैं अब अपने लिए सोचना चालू कर दिया हूँ, मैं अपने आप से प्यार करने लग गया हूँ, मुझे अपनी परवाह है। यह संदेश अपने मस्तिष्क को बार बार हमको देना है, तब जाके हमारा मस्तिष्क काम करने लगता है। तो इस तरह से हम मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होके हमको मस्तिष्क को नियंत्रण करना है और मस्तिष्क को एक माध्यम बनाना है यूनिवर्स तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए, और बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करना है जो हमको अपनी अच्छी लाइफ के लिए चाहिए। और तब हम नियंत्रण तभी कर पाएंगे कि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, कोई पास्ट मोमेंट में नहीं रहेंगे। तो जब हम बदलने के लिए सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगती है, जिसे लेखिका ने 6 चैप्टर में बताया था कि जब वो सामने वाले को बोलती कि अब तुम बोलो कि मैं बदलाव के लिए रेडी हूँ, मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप लोग एक अपनी नीड को छोड़ने के लिए करें, तो किसी का बन जाता है, हाथ खड़े हो जाते हैं, कोई कांपने लगता है, कोई आईना में डर के देख नहीं पाता है, वो आईना को वही छोड़ के भाग जाता है। इस तरह के केसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक गहरी लंबी सांस लो और बैठ जाओ और अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दो। ये एक तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे। आप लोग एकदम गहरी लंबी सांस लो और जैसे जैसे मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, मेडिटेशन नहीं है ये, यहाँ का एक प्रैक्टिकल अभ्यास है बुक का। दस बार सांसें लेंगे लंबी गहरी, मैं काउंट कर रही हूँ, आप लोग गाइडेंस। एक लंबी गहरी सांस लें, पूरा गहरी सांस, उसको धीरे 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 छोड़ दें। ये मेडिटेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, तो मेडिटेशन के पोज में ना बैठे उमा जी। फिर दूसरा लंबा गहरा सांस लें और हल्के से छोड़ दें। हो सके तो मुंह से भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हर सांस के साथ अपने शरीर का एक एक अंग ढीला करते जाएं। जैसे कंधों को ढीला कर दें, गर्दन को ढीला कर दें, एकदम स्ट्रेट बैठने की भी जरूरत नहीं है, अपने शरीर को पूरा ढीला कर दें। अपने पीठ को ढीला छोड़ दें, पेट को भी कसा हुआ ना रखें, पेल्विक्स एरिया को भी ढीला छोड़ दें। हर सांस के साथ आप अपने पूरे शरीर को आराम दें। एकदम रिलैक्स और रिलैक्स हो जाए। जब आप लोग एकदम रिलैक्स आराम की स्थिति में आ जाएंगे, तब कहना मैं यह छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जो भी आप आवश्यकता छोड़ना चाहते हैं, छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। उस आवश्यकता को फिर से सोच के बोलिए मैं छोड़ रहा हूँ। हो सके तो अपने शब्दों में बयां करें उस चीज़ को। आप जहाँ पे भी हैं, आप लोग म्यूट हैं, किसी को सुनाई नहीं देगा, जिस भी रूम में है उसको शब्दों में बयां करें, खोल के बोलें
मैं छोड़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं त्यागता हूँ, मैं त्यागता हूँ, मैं त्यागता हूँ। मैं अपने तन और मन से सारे तनाव छोड़ती हूँ, छोड़ती हूँ, छोड़ती हूँ। मैं अपने मन के सारे भय को छोड़ती हूँ। मैं सारे भय को छोड़ती हूँ। मैं सारे भय को छोड़ती हूँ। मैं सारे अपने क्रोध को छोड़ती हूँ। मैं अपने क्रोध की आवश्यकता को छोड़ती हूँ। मैं अपने क्रोध की आवश्यकता को छोड़ती हूँ। अगर जीवन में आपको किसी से आलोचना मिला है तो ये एफर्मेशन भी दे सकते हैं, मैं अपने आलोचना की आवश्यकता को छोड़ती हूँ। मैं अपने आलोचना की आवश्यकता को छोड़ती हूँ। मैं अपने आलोचना की आवश्यकता को छोड़ती हूँ। मैं सारे अपराध बोध को छोड़ती हूँ। मैं सारे अपराध बोध को छोड़ती हूँ। मैं सारे अपराध बोध को छोड़ती हूँ। आपको आज तक जो भी गिल्टी फील है उस गिल्टी को निकाल दीजिए। मैं सारी उदासीनता को छोड़ती हूँ। मैं सारी उदासीनता को छोड़ती हूँ। मैं सारी उदासीनता को छोड़ती हूँ। जो भी दुख है, दर्द है, जो भी गिल्ट है, उसको अभी छोड़ दें। मैं अपनी पुरानी सीमाओं को छोड़ती हूँ। मैं अपनी पुरानी सीमाओं को छोड़ती हूँ। मैं अपनी पुरानी सीमाओं को छोड़ती हूँ। अब आप अपने आप को पूरा शांत महसूस करिए। जब मैं ये सब छोड़ रही हूँ, मैं अब शांत हूँ, शांत हूँ, शांत हूँ। आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया सहित शांत हूँ। मैं जीवन की हर प्रक्रिया के साथ शांत हूँ। मैं संतुष्ट हूँ, शांत हूँ। मैं संतुष्ट हूँ, शांत हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। 1-2 सेकंड दीजिए अपनी सांसों के साथ। इस चीज को हम लोगों को दिन में 3-4 बार दोहराना है, ऐसा लेखिका ने कहा है। तो अभी किसी को कुछ ऐसा महसूस हुआ, कुछ शांति लगी, कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? I let Recording go. in progress. I release all tension. I release all fear. Yeah. मृदुल जी मुझे होस्ट बना दीजिए ना, Yeah. को होस्ट ही बना। Yeah, no problem. किसी का कोई शायरी मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट फील हुआ। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका कुछ ऐसा छूटा जो आपको छूटा था, उससे छूट पाए इस जबरन से। यस मैम, फील किया जो काफी हैप्पीनेस थी, सबका फील किया मैम। और किसी का कोई शायरी? हेलो हाँ सुरेश जी बोलिए। आज हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? 7 कर रहे हैं।
चैप्टर 7 ठीक है, थैंक यू, सो नाइस। और कोई शायरी? उमा जी? हैप्पी फील हो रहा है, हैप्पी फील हो रहा था। हाँ, उसको छोड़ने की जो मैं बोल रही थी, एक एक जैसे मेरा बॉडी से जा रहा था, ऐसे मुझे लग रहा था वैसे। छोड़ पाए जिसको छोड़ना चाहते थे आप? 2-3 हाँ आदत के बारे में हम बात कर रहे थे, छोड़ पाए आप? हाँ, मैं और सारे आदत भी बोली हूँ, वो धीरे धीरे छोड़ूंगी। धीरे इसको दिन में एक बार आप जरूर प्रैक्टिस करें। हाँ करूंगी मैं। थैंक यू उमा जी। अंजना जी, Thank you, आपका thank कोई you। हाँ शायरी? हाँ दीपाली मैम, बहुत अच्छा प्रोसेस था और एक्चुअली में लगा सारे नेगेटिव इमोशन छोड़ दिए हैं, बहुत लाइट फील हो रहा है। थैंक यू। राजू जी? राजू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है राजू जी, म्यूट है आप। हेलो, हाँ राजू जी, मैं ऑडिबल? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, थोड़ा ये में अच्छा, प्रॉब्लम है। आवाज अच्छा फील हो रहा है ना? बस हाँ हाँ, यस। थैंक यू। आप थम्स अप भी दे सकते हैं ऐसे। विदुल जी, वो वाला प्रोसेस अभी करवा दें हम लोग? हम्म। और प्रोसेस करवाएंगे आप लोगों को? सोजन को पे कर लीजिए, सोजन को मेरे को बताइए, करते जाऊंगी। हाँ दीपाली जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्रैक हो रही है, तो आपको डेलिबरेटली और थोड़ा धीरे से बोलना होगा, तो अच्छे से कैप्चर हो जाएगा। दो जन को पिन कर। ओके। जैसे सीमा जी और उमा जी को एक मिनट, हाँ वो जस्ट आई एम डूइंग इट, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मैं पिन करूं? हाँ आप कीजिए ना, एग्जैक्टली। अब आप दोनों को क्या करना है? एक दूसरे को आमने सामने एक दूसरे की आंखों में देखना है। पहले उमा जी, आपकी कोई आवश्यकता है उसको छोड़ने के लिए, आप उनकी आंखों में देखते हुए बोलेंगे। स्टार्ट कीजिए उमा जी। बोलिए उमा जी। आप अनम्यूट हैं। पूरा सीमा की आंखों में देखिए। सीमा जी को, सीमा जी। बोल सकती हूँ क्या? हाँ हाँ जी। बोलिए। आप पूछिए कैसा फील हो रहा है उसको, जब वो चेंज होना चाह रहे हैं। हाँ, मुझे अब बहुत ही अच्छा लगा। आप उमा जी से और उमा जी बात कर रही हैं, यू आर ओनली टू। इमेजिन कीजिए कि आप दोनों एक आप कमरे में दोनों हैं। हैं तो बात कर रहे हैं। आप लोग उनकी फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है। वो चेंज होना चाहते दीपाली मैम, दीपाली मैम, इससे तो मिरर के साथ ज्यादा बेटर नहीं होगा? ये आज एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। मैम ये इसमें लिखा है कि मिरर के साथ भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये प्रैक्टिकल ज्यादा, मेरे को लग रहा है कि जैसे देखिए उमा जी का इमोशनल बाहर आ रहा है, इमोशन बाहर आ रहा है। अकेले में तो हम लोग कर लेते हैं। नहीं नहीं, अभी आप मिरर के सामने करा दीजिए। हम मिरर के सामने, एक ये प्रैक्टिकल के बाद मिरर भी करते हैं। एक और एक एक्सरसाइज है, वो कर लेंगे मिरर के साथ। क्या फील हो रही है उमा जी? आपकी आंखों में पानी क्यों आ रहा है? आप क्लियरली बोल दीजिए, वो इमोशंस बाहर आ रहे हैं।
अपना टाइम लीजिए, हम लोग मिरर में कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग यही एक्सरसाइज मिरर में कीजिए। मिरर में कीजिए, आप थोड़ा राइट या अपना अपना स्क्रीन बड़ा करके आप अपने स्क्रीन में भी देख सकते हैं। इफ़ मिरर लाना पॉसिबल नहीं है तो अपना स्क्रीन में सामने में देख के भी कर सकते हैं। मैम क्या करना है? आपकी कोई आवश्यकता है जो हम लोग 2-3 दिन से करते आ रहे हैं ना, उसको आपको अभी छोड़ना। मिरर में देख के छोड़ते टाइम आपको कैसा फील हो रहा है उसको फील करिए। हुआ किसी का? अंजना मैम बोलिए, कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं अभी किया नहीं, मैं पढ़ रही थी कैसे करना है। हाँ, एक्चुअल में जब हम 2 व्यक्ति के साथ करते हैं ना, जैसे अभी उमा जी के इमोशंस बाहर आए, तो मैंने ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन करा था, खुद जाके सीखा था। तो मेरे हाँ, साथ हाँ। ये टेक्निक अपनाई गई थी कि जैसे ना मेरी मम्मी को लेके बहुत सारे फीलिंग्स थी कि मेरी मम्मी ने मुझे टाइम नहीं दिया, मम्मी ने मुझे अकेला छोड़ दिया। तो मेरे वो फीलिंग्स बाहर आ गए, मैं अपनी मम्मी को माफ़ कर दी उस चीज़ के लिए। तो मेरे और मेरी मम्मी के रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए उसके बाद। हम जब करते हैं ना तो दीपाली मैम एक बात है ना, हमारी स्क्रीन और आपकी स्क्रीन दो, मतलब आपके साथ या तो हम सारे बारी बारी से करते हैं। आइए, आप आइए, मैं आपको पिन अप करती हूँ। मेरे आंखों में देखें, आपको कोई व्यक्ति और कोई ऐसा है कि जिसके लिए आपके मन में थॉट्स है कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हुई, या ऐसा कोई अमिट छाप वो छोड़ गया है कि आपको अभी भी तकलीफ है, तो आज उस व्यक्ति को, उस पर्सन को अपने सामने ला के, मेरी आंखों में देख के, आपके जो भी इमोशन से बाहर निकाल दीजिए और उसको माफ़ कर दीजिए। बाहर आ रही है, सोचिए आप 3 साल के बच्चे थे, उस एज में अपने आप को लेके जाइए, उसके बाद के एज में ऐसे करते करते कुछ सोचिए। आप लोग भी मेरे साथ, मेरे को आप सब देख पा रहे हैं, मेरी आंखों में देख के आप लोग भी ये प्रोसेस करिए। जिसका भी जो फीलिंग्स आएगा मेरे साथ शेयर कीजिएगा। कुछ भी ऐसा थॉट्स, ऐसा कोई जो आपको बचपन से लेके अभी तक, कि आप कोई डांस परफॉर्मेंस करना चाह रहे थे, आपके टीचर ने नहीं करने दिया हो, आपका लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है, ऐसे बहुत से उदाहरण लेखिका ने दिए हैं यहाँ पे कि हमारे बचपन की बहुत सारी आदतें हैं जो हम लेके बैठे रहते हैं। क्योंकि मुझे हाई स्कूल के नृत्य आमंत्रित नहीं किया गया, मैं जीवन का आनंद नहीं उठा सका, मैं लंबा नहीं हूँ,
अपने आप को आलोचना कर रहे हैं हम, क्योंकि ये मेरी विवाह नहीं हुई है, क्योंकि कभी किसी टिप्पणी से मुझे दुख हुआ और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, किसी ने आपको धोखा दिया, आप अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कभी आपने कोई चीज चुराई है बचपन में, अभी तक वो चीज आपको कचोट रहा है, ऐसा कोई गिल्ट है, कोई शर्म है, कुछ भी है, आज अपने आंखों में उस बात को लेके आके उन इंसिडेंट को, आज वो इमोशंस को आज आप बाहर निकाल दीजिए। आप अपने आप को भी माफ कर दीजिए और जो सामने वाला है उसको भी माफ कर दीजिए। मैं इसी के साथ साथ चैप्टर भी आगे बढ़ाती जा रही हूँ कि हमारे अंदर जब कोई बीमारी रहता है, हमारे शरीर की कोई अंग में अचानक दर्द होने लगता है, या हम ऐसे लगता है कि कोई कुछ बोल नहीं पाएंगे, तो हमको कोई रूम में जाना चाहिए, अपने आप को बंद करके जोर जोर से चिल्लाना चाहिए, अपना अंदर का सब निकाल देना चाहिए। तो लेखिका को एक दिन अचानक उनके कंधे में बहुत दर्द था, वो उसको इग्नोर कर रही थी, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लेकिन वो दर्द बढ़ते जा रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, 2 तकिया लिया और उसमें 10-12 घुस्से मारे। तब उनको समझ में आया कि उनके अंदर का कोई क्रोध है, कोई जलन है जो उनको दर्द हो रहा है। और जब उन्होंने 10-12 घुस्से मार दिए, तब उनको समझ में आया कि किस वजह से उनको इतना गुस्सा है। तब जाके उनका वो दर्द अपने आप रिमूव हो गया। तो अतीत की बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको लेके हम परेशान रहते हैं, हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं, लोगों को दोषी ठहराते हैं कि उसकी वजह से मेरी लाइफ बिगड़ गई। तो ये सब बातें हमको बहुत इमोशनल कर देती है, हम दुखी रहते हैं, उन बातों को लेके बैठे हुए रहते हैं कि मैं 3 साल का था तो ऐसे हुआ, मैं 5 साल का था तो ऐसे हुआ। इस तरह की बातों को लेके हम अपने आप को जकड़ लेते हैं, एक अपने अंदर एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं। तो उसका ये सब उपाय है कि हम ये सब सेशन करें, आध्यात्मिक करें, ये सब अपने अभ्यास करें। तो क्षमा करने के लिए उन्होंने बताया है कि द कोर्स इन मिरेकल्स में कहा गया है कि जब ऐसा हो सिचुएशन होता तब हमको सबसे पहले क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा उनके लिए नहीं, क्षमा खुद के लिए, कि हमको शांति मिल जाए, हमारा मन हल्का हो जाए। जैसे अब हमने बहुत सारी चीजें छोड़ी तो हमको शांत लगा ना, हम कोई चीजें कोई तकलीफ देती है, बोल देती है, तो हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं ना, शांत महसूस करते हैं। उस तरह से क्षमा अपने लिए नहीं करना है, उनके लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है, अपने मन की शांति के लिए हमको आगे बढ़ना। जैसे समझिए दोस्तों, हम लोग ने सुना होगा, हमने सुना होगा कि जब भी कोई हमारे रिलेशन, एकदम करीबी रिलेशन हमको तकलीफ दे रही है, तो हम कोई ना कोई जन्म का हमारा कर्जा होगा। हम लोग यही सुनते आ रहे हैं ना, और वो एकदम करीबी होता है। जो हमारा दुश्मन होता है वो हमारा करीबी होता है। सोच लीजिए कि वो हस्बैंड वाइफ है, समझिए ए और बी, ए हस्बैंड है, बी वाइफ है। जब बी वाइफ जब ये सब सिचुएशन में आके वो समझने लगती है कि माफ कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, तब वो ए को हर चीज के लिए माफ करती जाती है, तो बी वहां से हट जाती है, उस सिचुएशन से हट जाती है। और ए अभी तक समझा नहीं है कि सिचुएशन में ऐसे ही, मतलब वही चिकना चिल्लाना, वही वो बदला लेने के लिए आक्रोश है उसके मन में, बदला लेना चाहता है, तो अभी भी वो सिचुएशन में बना हुआ है। बी वहां से हट गई और ए के साथ सी का कनेक्शन हो गया, उसके साथ ही उसी के जैसा एक आदमी मिल जाता है, जो फिर वो दोनों जिंदगी भर रिश्ता निभाते हैं। तो क्षमा हमको इसीलिए करना है, हमारे इस जन्म के लिए भी, हमेशा जन्म के लिए। अच्छा सीमा जी, सपोज आप और मैं एक करीबी रिश्तेदार हैं, ठीक है, मैं इस लाइन में आके समझ गई कि माफ करना है। आप लोग भी इतने दिन से सेशन ले रहे हैं, समझ रहे होंगे, मैजिक का भी सेशन ले रहे हैं कि मुझे माफ करना है। मैं हर चीज के लिए आपको माफ करती गई। मैं समझ गई कि आप मेरे को तकलीफ दे रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन से दे रहे हैं, कोई ना कोई रीजन से दे रहे हैं। मैं आपको, जी सुरेश जी आपका भी लेंगे, मैं माफ करती गई। अब मैं क्या हो करूंगी, मेरा मन शांत हो गया, मेरा नेगेटिविटी से मन हट गया, मैं वहां से हट गई। तो आप ऐसा एक आदमी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे जो आप ही की तरह सोचता हो, जिसको बदला लेना हो, फिर आपका जीवन दुभर हो जाएगा। बोलते हैं ना, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। मैंने जब माफ करना सीख गया तो मैं हट गई वहां से, समझे? अब क्लियर हो गया? ठीक है, सुरेश जी कुछ बोलना चाहते हैं? सुरेश जी अनम्यूट करें अपने आप को। अब आ रही है मेरी आवाज?
सुरेश जी? हेलो, हाँ सुरेश जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही हाँ है हाँ आ रही है, आ रही है। थैंक यू। एक्चुअली मेरे को ना नी पेन के अलावा पैरों में नंबल है, सब दोनों पैरों में। इसको मेडिकली तो इस बीमारी को कुछ और कहते हैं, वो छोड़ो इन बातों को। दोनों पैरों में नंबल है, इसके चक्कर में ना फिर मेरे से चलना बहुत दिक्कत हो जाती है। मेरे को सिक्की लेनी पड़ती है, वॉकर भी लेना पड़ता है। तो पहले मैं अच्छा, आज से 8-10 साल पहले अच्छा डांस कर लेता था। ये मेडिटेशन की क्लास में भी विवेकानंद पिरामिड में खूब मैं हंसी योग, ताड़ी, क्लैपिंग जो है ना, क्लैपिंग ग्रुपिंग सब मेरे को आती है करनी। पर अब क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकता, इसलिए मैं जाता नहीं पिरामिड में। आजकल तो खैर लॉकडाउन है, आजकल तो मैं पिरामिड में नहीं जा सकता क्योंकि मैं गिर जाता हूँ, मेरे को गिरने का डर है। अब मेरे लिए बताओ कौन सी एक्सरसाइज है, मेरे को क्या करना है, जिसके कारण वो तो मैं अफर्मेशन तो करूंगा ही, और मेरे को क्या करना है ताकि मेरे को ठीक होने की डायरेक्शन मिल जाए। थैंक यू। थैंक यू। आप पूछना चाह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए एफर्मेशन के अलावा? एफर्मेशन के हाँ। अलावा आपके लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट है, ऐसा कोई व्यक्ति है कि आप उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं? हम वहाँ पे भी अटकते हैं, वहाँ पे भी बीमारियां हमारे अंदर आती है, तो आप उसको माफ करिए। ऐसा कोई पर्सन लीजिए, ऐसा कोई इंसिडेंट, आप उससे बातचीत करना चालू करिए, अपनी ओर से आगे बढ़ें, अपने मन से माफ कर दीजिए। अब मैं मेडिटेशन में भी ऐसा बताऊंगी। कोई है ही नहीं। तो ये मेरी प्रॉब्लम है, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है। ये मेरे को होता है सुरेश जी, ये हमारे आपका ये इस जन्म का नहीं है, पता नहीं किस किस जन्म का है ना? ये पिछले जन्म का है। ये मेरे को मटरनल है, मेरे को मदर से मिला है। हाँ, तो कोई भी चीज ना बिना रीजन के नहीं होती, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। तो आपको नहीं याद आ रहा है तो भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसको मैंने तकलीफ दी है, उससे भी मैं माफी मांगता हूँ, और मेरे को कोई चीज से तकलीफ हो रही है। आप बहुत अच्छे इंसान है कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि किसी ने आपको तकलीफ दी है, फिर भी आप बोलिए कि मैं उसको दिल से माफ करता हूँ। यूनिवर्स को कमांड कर दीजिए कि आप उसको माफ कर रहे हैं। ये मेरे को मटरनल है ना, मेरी मदर साइड से है। हाँ बिल्कुल जी, बोलिए। नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है सुदेश जी कि आप जो बोल रहे हैं कि ये मदर से आया है, मदर की थिंकिंग पैटर्न की वजह से यू वुड हैव टेकन इट सबकॉन्शियसली, जो आपकी मदर की थिंकिंग पैटर्न्स थे। सो यू हैव टू गो इन हर चाइल्डहुड, व्हाट वाज हर चाइल्डहुड लाइक एंड हाउ यू कुड हैव हील्ड हर। सो द सेम थिंग यू वुड हैव, आपने वो ले लिया होगा, इनहेरिट किया होगा। सो यू हैव टू, आप थोड़ा सा उस पर जाएंगे, सोचेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बचपन की एक एक बातें याद दोहराएंगे कि माँ के ऊपर क्या ऐसे हुआ था जिसकी डीप इम्पैक्ट आपके माइंड पे हुआ था। यू विल गेट योर आंसर एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑल्सो। गो टू हर चाइल्डहुड, जितना आपको याद आता है, उन्होंने कुछ नरेट किए होंगे। ये बहुत पुराना नहीं, 8-10 साल से है। बहुत चीजें ऐसी होती है। आप अभी कभी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाए होंगे तो वो बता जाते हैं, हमारे चाइल्डहुड में जाते हैं, और प्रेगनेंसी के टाइम मम्मी के क्या थॉट्स थे वो सब पूछते हैं। नाउ आई गॉट द आंसर। मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास गई थी, दीपाली जी, तो वो मुझे बहुत पूछते थे आपको कौन सा खाना पसंद है, आपको गुस्सा आता है। मुझे इरिटेट हुआ, मैंने कहा व्हाई इज ही आस्किंग दिस क्वेश्चंस, ही इज नॉट सपोज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चंस। टुडे यू गेव मी द आंसर्स, व्हाई इज ही आस्किंग दिस क्वेश्चंस। मुझे आज तक किसी ने बताया नहीं व्हाई डू दे आस्क सो मच, एंड ही वाज आस्किंग एवरीथिंग यूजुअली कि आपको कौन सा खाना पसंद है, फिर आपको गुस्सा किस बात पे आता है। हाँ, विच आई थॉट कि नथिंग डू विथ माय, बिकॉज एलोपैथी डॉक्टर तो पूछते नहीं ये सब चीज़ें, आयुर्वेदिक वाले नहीं पूछते हैं। तो नाउ टुडे आई गॉट द आंसर्स, थैंक यू। तो आपका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तो आप अभी तो पूछ नहीं पाएंगे, तो आप अब फॉरगिव कर दीजिए। देखिएगा ये चैप्टर में बहुत लिखा है कि हमको प्रतिशोध नहीं लेना है, हमको आध्यात्मिक मार्ग में लेके हर किसी को क्षमा कर देना है। इस चैप्टर का सार यही है कि हम लोग के मस्तिष्क को नियंत्रण करना है और क्षमा करना है। तो एक और उन्होंने बताया है प्रोसेस, उसको मैं अभी मेडिटेशन में आप लोगों को करवाती हूँ। दीपाली मैम,
हाँ जी, अंजना मैम। हाँ मैम, जैसे काव्या कि हाँ मैम, हमने किसी को माफ कर दिया, जैसे मैंने आज ये सेशन अटेंड किया, मैंने सुना और मैंने किसी को माफ कर दिया, पर वो नेक्स्ट पर्सन भी मुझे माफ कर देगा? मैंने क्या वो अभी मेरे क्या साथ बोला नेक्स्ट? मैंने अभी क्या बोला कि ए और बी दो पर्सन है, आप सपोज लो बी हो, आपने सीखा ये सेशन में आके माफ करने का क्या मतलब होता है, तो आप वहां से हट गए, आपने अपना कर्मा पूरा कर दिया, है ना, आप समझ गए, आपके मन में शांति आ गई, आप समझ गए, आप सामने वाले के लिए प्रे कर सकते हैं, उनको वाइब्स दे सकते हैं कि जैसे अभी हमारा मैजिक का भी सेशन हो रहा है, हम जब कृतज्ञता प्रकट करते हैं, हम थैंक यू बोलते हैं, तो सब चीजें आसान हो जाती हैं। आप अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, सामने वाले की नहीं ले सकते, है ना। मीन्स अगर वो हमें नेक्स्ट टाइम फिर अगर परेशान करे तो क्या हमको मतलब शांत रहना है, या मतलब हाँ, शांत रहना। आप जब ऐसा ना? ऑटोमेटिकली ये शांत के क्षमा करने के प्रोसेस में बढ़ेंगे ना, आपको कोई परेशान ही नहीं कर पाएगा। वो बोलती है ना शिवानी जी की, जब हमको कोई परेशान कर रहा है तो हम अपनी चाबी उसके हाथ में दे दिए, हमको कोई इरिटेट कर रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, वो नहीं कर रहा है, हम हो रहे हैं, हमने अपनी चाबी उसके हाथ में दे दी है। ओके, क्लियर हुआ? थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत लेट हो गया, हम लोग मेडिटेशन करते हैं, ये भी एक तो प्रोसेस की तरह ही है। आप लोग आंखें बंद करें। इसको लेखिका ने बताया है कि एमेट फाक्स नामक प्रोसेस बताया है, तो उसको करते हैं। आइए, आंखें बंद करें, हाथ को क्रॉस करें, राजू जी आपका भी बहुत अच्छा शेयरिंग है, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग दिया है। अरे ये ऑन है भैया, कर रही हूँ, एक बार में मैं एक ही चीज में कॉन्सेंट्रेट करूँगी ना। आंखें बंद करके पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों को क्रॉस कर लें, अपने शरीर को पूरा रिलैक्स कर लें, अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस में दें, हाथ को ढीला छोड़ दें, कंधे से लेके पैरों तक पूरा ढीला छोड़ दें, रीढ़ की हड्डी को भी ढीला, पूरा रिलैक्स हो जाए। अब आप कल्पना करें कि आप एक मूवी थिएटर में बैठे हुए हैं, एक मंच बना हुआ है मूवी थिएटर जैसा, वहां आप बैठे हुए हैं, उस मंच में अब उस व्यक्ति को बुलाएं, उस सिचुएशन को बुलाएं जिसकी वजह से आप अब तक दुखी हैं। वो व्यक्ति अतीत का, वर्तमान का, कोई भी व्यक्ति हो,
जीवित हो, मृत हो, कोई भी हो सकता है। अब आप उस व्यक्ति को स्पष्ट देख पा रहे हैं अपनी आंखों के सामने। अब उस इंसिडेंट को याद करें जिस वजह से आप उस व्यक्ति से नाराज हैं आप। और आप सोचिए कि क्या आपके वर्तमान में उसका कोई काम है? वो क्या आपके वर्तमान के लिए यूजफुल है? अगर नहीं है, आप अभी इसी क्षण उसको माफ कर दें। और एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लाएं। और उस व्यक्ति के बारे में अब अच्छी अच्छी चीजें होते हुए देखें। हर चीज अच्छा हुआ होते हुए देखिए, महत्वपूर्ण होता हुआ देखिए। जैसे आप अपने लिए अच्छा सोचते हैं, आज उस व्यक्ति के लिए अच्छा सोचें। अब उस व्यक्ति को आप खुश और मुस्कुराता हुआ देखें। मेडिटेशन करवा रहे हो तो समझ थोड़ा। अब उस व्यक्ति को आप मुस्कुराते हुए देखें। अब धीरे धीरे कल्पना करें कि वो व्यक्ति गायब हो रहा है और उसी के साथ साथ आपके दिल में, हार्ट चक्रा में जो भी चीजें थी, दबी हुई नकारात्मक चीजें एक काले धुएं की तरह निकल रही है। महसूस करें उस चीज को। अब वो व्यक्ति जा चुका है। आप मंच में अपने आप को अकेला बैठा हुआ देखिए। और अपने बारे में अच्छी अच्छी चीजें सोचें।
अब आप मान लें और जान जाएं और इसको पूरा स्टाम्प लगा लें कि ब्रह्मांड में सारी संपदा है जो आपके लिए है और ब्रह्मांड आपके वो देने के लिए रेडी है। अब अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट लाएं। अब इस मुस्कुराहट के साथ साथ अपने आप को एक 5 साल 6 साल का एक छोटा बच्चा के रूप में देखें। उस बच्चे की आंखों में आंखें डालकर देखें, उस आंखों की गहराई के अंदर जाएं। उस गहराई में उतरते हुए आप ये देखें कि वो बच्चा सिर्फ आपसे एक चीज चाहता है, प्रेम, स्वप्रेम। उस बच्चे के पास जाएं, उसे गले लगाएं, कस कर गले लगा के बताएं कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं। इस बच्चे की हर बात के लिए तारीफ करें कि उसने जो गलती की है, तो सीखने के लिए कुछ गलतियां होती हैं। हर चीज के लिए उसकी तारीफ करें। ये छोटी सी बात है गलती होना, कि जब हम कुछ काम करेंगे तो गलतियां तो होंगी ही, उसे ये बात समझाएं। उससे वादा करें कि आप हमेशा उसका साथ देंगे और हमेशा उसके साथ रहेंगे। अब इस बच्चे को छोटा होने दें, छोटा और छोटा और छोटा, इतना छोटा कि आपके दिल में रह सके वो। आप उसे उसके अपने दिल में रखिए, अपने हार्ट में रखिए और उस चेहरे को अपनी ओर देखता हुआ ढेर सारा प्यार दें। अब आगे बढ़ते हुए अपनी माँ को कल्पना करें। और अपनी माँ को एक 4 साल 5 साल की शिशु की अवस्था में देखें। देखें कि आपकी माँ किसी प्यार के लिए कैसे तड़प रही है। अपनी माँ को अपने पास बुलाएं, उसे गले लगाएं। उसे बताएं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। आपकी माँ रो रही है, उसे पास लाएं, प्यार दें, उसका आंसू पोंछें, उसे कहें कि अब वो आपके पास सुरक्षित है, आप उससे बहुत प्रेम करते हैं। अब आपकी माँ चुप हो गई है,
अब आपको लग रहा है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, तो उसको छोटा और छोटा और छोटा होने दें, इतना छोटा कि आप उसको अपने दिल में रख सकें। अब आप दो छोटे बच्चे अपने दिल में बहुत सुंदर से प्यार से रह रहे हैं, इस चीज को महसूस करें। अब आप अपने पापा को एक 3 साल 4 साल के छोटे के बच्चे के रूप में देखें। उनके आंखों में आंसू है, वो बहुत डरे हुए हैं, वो नहीं जानते कि दुनिया में किधर कहाँ जाना है, वो अपना रास्ता भटक गए। अपनी बाहें फैलाएं, उनको गले लगाएं, उन्हें सांत्वना दें कि आप उनके साथ हैं। उन्हें बहुत प्यार दें, समझाएं, उनको सुरक्षित महसूस कराएं। जब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे, उनके आँख के आंसू सूख जाएं, धीरे धीरे उनको छोटा होने दें, इतना छोटा कि वो आपके दिल में समा जाए, उसको भी अपने दिल में जगह दें। अब आप तीनों दिल में एक साथ प्रेम से रह रहे हैं। आपके हृदय में इतना प्रेम भर गया है कि पृथ्वी भर में आप हर दुख का उपचार कर सकते हैं। अपने हृदय में गर्माहट महसूस करें। एक सौम्यता, एक नरमी महसूस करें। इस भावना को अपने पूरे शरीर में फैलने दें। इस प्रेम की ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलने दें। वो आपको किस भी रूप में दिख सकती है, किस भी रंग में दिख सकती है, किसी भी एनर्जी के रूप में वो प्रेम आपको दिख सकती है। उस ऊर्जा को आप जिस घर में रहते हैं उस घर में चारों तरफ फैला दें। आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, उस प्रेम की ऊर्जा को चारों तरफ फैला दें। अपने अंदर प्रेम की ऊर्जा को समेटते हुए और अपने आप को हल्का महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आ जाएं। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1 0। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पे रखें और इस ऊर्जा को अनुमति दें कि आपके पूरे शरीर में आपकी आंखों के द्वार द्वारा प्रवेश कर जाए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपनी आंखों से हाथों को हटाएं और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलें। इस ऊर्जा को पूरे घर में फैलाएं। थैंक यू फ्रेंड्स। किसी का कोई शेयरिंग है? दीपाली जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुरेश। वाकई लाइट होगी, बॉडी लाइट होगी, मजाक नहीं है, सीरियसली टॉकिंग, बॉडी लाइट होगी। आपने जो तरीका बताया ना, इससे अपने आप को ठीक करने का व्यवस्था मिल गया। ये आप थैंक यू लोग का वेरी बड़ा- मच, थैंक यू। आप लोग का नहीं नो बड़प्पन नहीं, थैंक यू वेरी मच। आप लोग मुझे इतना रेस्पेक्ट देते हैं और इतना प्यार देते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग की आभारी हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू दीपाली जी। मैंने ये जो इनर माइंड हीलिंग है, मैंने जो फर्स्ट किताब पढ़ी थी तब मैंने किया, बट आज आई कुड एक्चुअली, इट वॉज टीयर्स इन माई आईज व्हेन आई एक्चुअली हग्ड माई, मेरा जो बचपन की फ़ोटो थी मैंने उसको इमेजिन किया कि वो सही हुई है, वो गुड़िया जैसी छोटी सी लड़की, और मैंने उसको हक किया। इतना ज़्यादा प्यार मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं किया था जितना मैंने अपने आप से, वो अपने आप की इमेज से किया। मुझे एक्चुअली रोना आ रहा था, खुशी के आंसू थे कि दैट वाज सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ पैशन आई कुड फील फॉर माई सेल्फ। मुझे वो मैंने नोट डाउन किया था, पहले इसमें नहीं हुआ था। टुडे आपने मेडिटेशन करवा के एक्चुअली यू हैव ब्रॉट लुइसे को आपने जीवित कर दिया। थैंक यू सो मच। मैं Thank you, बिल्कुल thank मैं you. रो रही थी, मुझे पूरे आंसू में थी डूबी हुई। मैं इतना ज़्यादा कभी नहीं रोई हूँ, 2-3 और बार रोई हूँ, बट अपने ये एक्सरसाइज दोबारा करके इतनी बार, पहली बार खुशी के आंसू थे। इट वॉज वेरी नाइस। इनर एक्सरसाइज को हम लोग महीने करना चाहिए ताकि हमारे अंदर में जो भी नेगेटिव है ना वो धुल जाए। थैंक यू उमा जी। आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? बोलिए उमा जी। आप म्यूट है मैं उमा जी। बोलूँ क्या? हाँ बोलिए सीमा जी। हाँ जी। जब ये आपने जो बताया ना, जैसे अपनी माँ को, मतलब मम्मी को इमेजिन करो, जैसे उसको बोलो इमेजिन करके मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो बस वही गिल्ट मुझे था जब, मतलब अभी तो इस दुनिया में वो नहीं है, बट मुझे हमेशा यही अफसोस रहता था, मैं मुझे उसको लास्ट टाइम में नहीं बोल पाई, और जब भी उनकी डेथ हुई तो मैं उनके पास नहीं थी, तो मुझे हमेशा गिल्ट रहता था। आप जब भी अब बताया तो इतना सुकून। ओके सीमा जी, आज इस इमोशन को निकल जाने दीजिए। ये एक प्रोसेस है, ये होता है प्रोसेस के दौरान, मेरे साथ भी हुआ है। आज मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ इस प्रोसेस से गुजर के। हो जाने दीजिए उमा जी, इसको जी भर के रो लीजिए। ये एक प्रोसेस है, आपका आंखों से आपका सारा नकारात्मक चीज निकल जाएगा, जो भी गिल्ट है, शर्म है, सब निकल जाएगा। मैंने बताया ना Thank मेरा you. हाँ, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा आपने जो करवाया। मन मैंने से ही सोचा अपने कि माँ इसको से कल के लिए पेंडिंग रख दूं, लेकिन नहीं हो पाया, मुझसे रुका नहीं गया। मैं बोली कि आज करवा देती हूँ इसको। मन से ही अपने माँ से मिल लिया और बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से थैंक यू, थैंक यू। जी आपका कुछ शेयरिंग? क्या हो जा रहा है आज? म्यूट है उमा जी। राजू जी आप भी ऐड हो जाइए। उमा जी म्यूट है आप। शेयर कीजिए उमा जी, ठीक है। नहीं तो अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं है तो कल सेशन रख रही हूँ मैं। ये खत्म कर दो, ये नहीं हो रहा।
कल मैं सेशन रख रही हूँ सैटरडे होने के बावजूद, क्योंकि ट्यूसडे हमारा मिस हो गया था। कल अपने 8 चैप्टर लेंगे, सेल्फ लव के ऊपर है वो पूरा। और आज हो सके तो ये एक्सरसाइज जो मैं 2 लोगों के साथ करवाना चाहती थी, जो उमा जी और सीमा जी के साथ, ये बहुत यूजफुल है, ये बहुत ज़रूरी है करना। तो आप लोग अपने घर के कोई मेंबर के साथ इसको कर सकते हैं, जिसको साथ आप कंफर्टेबल हैं। मैंने आप लोग को पीडीएफ भी भेजा है, करके अपने इमोशंस को निकल जाने दीजिए। हमको कभी कभी लगता है कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिससे हमको दिक्कत है, लेकिन हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बातें दबी रहती है। अभी जैसे सीमा जी को आज रियलाइज होगा कि थी उनके मन में कोई यादें, जो अभी तक उनको रियलाइज नहीं था कि था कहीं, है ना सीमा जी? म्यूट है आप सीमा जी। नहीं, मुझे कई कई बार होता, बट आज जो मन से जो निकल गया, मतलब जो दिल का जो गुबार है, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लगा जैसे अभी माँ से मिल ली, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। राजू जी आपका कोई शेयरिंग है? ठीक है फिर फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। उमा जी आप शेयर करना चाहेंगे? आपने लिखा तो है, थैंक यू उसके लिए, लेकिन आप शेयर करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। आप म्यूट है उमा जी। मैम कल आप जल्दी रख सकते हैं क्या? हाँ क्या बोले? कल का सेशन क्या सैटरडे है तो हाँ रखेंगे ना सेशन कल। नहीं, जल्दी रखने के लिए बोल रहे हैं, क्या थोड़ा बजे जल्दी बोलिए? टाइम है। वो क्या मॉर्निंग होती है ना सैटरडे, तो मतलब कहीं जाना रहता है तो क्या बजे आप टाइम बताइए। आप टाइम बताइए, हम मुझे उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे सीमा जी। जैसे 1 घंटा पहले। हाँ ठीक है, 8 से 8 9। से 9, 8 से 9। ओके हाँ जी, तो कल का सेशन 8 थैंक से यू 9। थैंक यू। सब सुटेबल है ना? उमा जी थैंक यू। जैसे कल 8 से 9 में सुटेबल है, कल का सेशन ठीक है, ओके जी बाय। ऑल ऑफ यू। इन द नाइट, लव थैंक यू लव यू बाय। लव यू। बाय, थैंक यू। बाय।